So we are starting kinematics 2D and 3D. Very exciting part of physics. यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप फिजिक्स का और एप्लीकेशन देखने लगेंगे. अभी तक हमने 1D देखा था, जो फिजिक्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं था. आप देखें तो उसके साथ साथ हमने कैलकुलस पढ़ा था. यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो वेक्टर पढ़ा है, लेकिन वो बेसिकली अपन बेसिक मैथ्स भी ख़त्म करना चाह रहे थे, इसलिए पढ़ा है. नॉट कि हम लोग आई कैप जे कैप का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ यहाँ पे करेंगे, लेकिन बेसिक वाला, ठीक है. और यहाँ पे जो हम चीज़ें सीखेंगे, ऑलराइट, वो ऐसी चीज़ें हैं कि ये मान के चलिए कि मतलब लास्ट के जो चैप्टर्स चल रहे होंगे फिज़िक्स के 12th में, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियाज़ ऐसे के ऐसे ही लग जाएंगे. एक तो कई बार जब बच्चे, मैं व्हाट्सएप वगैरह पे देखता हूँ, वो हर सड़ी गली चीज़ को एक तो कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, ऑलराइट. हर चीज़ जो उनको रटने लायक लगती है उसको कॉन्सेप्ट बोल के फिर रट लेते हैं, ऑलराइट. व्हाट दे डू इज़, देखो रटना है. अब रटना है तो उसको फैक्ट बोल के रटेंगे तो गंदा लगेगा, तो अपन क्या करते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं, फिर रट डालते हैं उसको कॉन्सेप्ट बोल के, ऑलराइट. सो जब मैं कॉन्सेप्ट कहता हूँ तो उसका मतलब होता है एक ऐसी बेसिक फंडामेंटल आइडिया, यदि समझ में आ गया तो उसको हम 10 जगह लगाकर बहुत बेहतरीन मतलब चीज़ें निकाल सकते हैं बड़ी दूर दूर की सिचुएशंस में. ओके, तो काइनेमेटिक्स 2D and 3D. सो हियर वी बिगिन. एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, राइट. यदि हमने इसको डिफरेंशिएट किया डी आर बाय डी टी, तो बाय डेफिनेशन डी आर बाय डी टी इज वेलोसिटी वेक्टर, राइट. अब हम क्या करते हैं, इस डी आर बाय डी टी को अलग से लिखते हैं, एज इन अपन बैठ के जो है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑलराइट. तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी टी जी कैप, और z का डेरिवेटिव हो जाएगा डी जेड बाई डी टी के कैप. और ऐसी वेलोसिटी के यदि अपन ने टुकड़े किए तो दैट वुड बी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप. ये आप आई होप साथ साथ लिख रहे होंगे देखने की बजाय. कई बच्चे जो है, क्योंकि अभी क्लास में हम सामने प्रेजेंट नहीं है, तो गंदी आदत डाल लेते हैं ध्यान से सुनने की, ऑलराइट. ध्यान से सुने लेकिन लिखें उससे ज़्यादा, ऑलराइट. तो साथ साथ लिखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि आप जरूर लिखते रहें. ओके, एक बार फिर से हम एम्फसाइजिंग, प्लीज़ साथ साथ लिखें, ठीक है. ये एक नया मोड ऑफ टीचिंग मैंने यूज़ किया है, ऑलराइट. लैपटॉप पे भी बैठ के हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इससे फ़ाइल की मेमोरी साइज़ बड़ी छोटी रहती है. तो जो कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर वो प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पे, यदि ज़्यादा बड़ा हो जाता है कभी लेक्चर का, तो इसलिए मैंने एक तो पार्ट्स भी किए थे, और इनके जो यूट्यूब वर्जन भी बनेंगे वो भी बहुत छोटी फाइल साइज़ बन रही है. तो शायद आप लोगों को जिनको प्रॉब्लम होती है उनको शायद बेहतर लगे, और वो स्क्रीन साइज़ भी एक्चुअली 16:9 टाइप्स हो जाता है, तो शायद वो मोबाइल वगैरह पे अच्छा बैठता है, ऐसा मुझे लोग बता रहे थे. और इसमें आप मुझे सामने देख भी सकते हैं और मेरा लिखा हुआ भी देख सकते हैं. वो पीछे मुड़ के बोलने वाला कैमरे में कई बार आवाज़ का लैप्स हो जाता है, तो वो आवाज़ भी यहाँ पे थोड़ी बेटर आ रही है, ऑलराइट. खैर, तो यदि हम इसको कंपेयर करें, ऑलराइट, इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम कंपेयर करें तो आई कैप वाली चीज़ आई कैप से मिलेगी, तो वी एक्स बिकम्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड वी वाई बिकम्स इक्वल टू, बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, उसमें सिर्फ जे कैप ही देखेंगे डी वाई बाई डी टी, एंड सिमिलरली वी जेड बिकम्स इक्वल टू डी जेड बाई डी टी.
राइट। राइट, तो और if we continue the same argument, right, if we continue the same argument, we would say that ax is equal to dvx by dt, ay is equal to dvy by dt, and az is equal to dvz by dt। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा ऑब्वियस है, मतलब आप ये सब नहीं करते तो भी we would have concluded same thing, right? तो मतलब कहना क्या चाहे, मतलब ठीक है सब तो मैथ्स आपने लिख दी और इसमें वेक्टर वेक्टर लिख दिया और डिफरेंशिएशन भी लिख दिया, तो दिखने में थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है, बट मतलब आई होप इतनी अब आप लोग मैथ्स और वेक्टर्स वगैरह इतना सीख चुके हैं कि आपको बहुत डरावना भी नहीं लग रहा होगा। ऑलराइट, नाउ if we segregate them, all right, and look at each set of equations, all right, तो ये सेट ऑफ इक्वेशन और ये सेट ऑफ इक्वेशन और ये सेट ऑफ इक्वेशन में यदि हम इस सेट को देखें तो ये सेट कहीं से भी, राइट, ये सेट कहीं से भी आपसे ये नहीं पूछ रहा है, एक्स वाला सेट, कि y में क्या चल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि मैं आपको ये दे दूं कि vx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर और मैं आपसे पूछ लूं कि ax कितना है, तो आंसर वुड बी 60। क्या यहां से यहां जाने के लिए आपने मुझसे पूछा कि सर बताओ y में क्या चल रहा है? पूछा? नहीं पूछा। कहने का मतलब ये जो 3 डायमेंशन की पोजीशन वेक्टर है, एक पार्टिकल जो 3D में मूव कर रहा है, ये उसी के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये उसी का पोजीशन वेक्टर है, ये उसी का वेलोसिटी वेक्टर है। वैसे तो सोचने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इधर से इधर गया, ये पता नहीं कैसे जा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, लेकिन हम यदि उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लें, ऑलराइट, यदि हम उसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लें और उस एक्स कोऑर्डिनेट को ही देखें, तो प्रैक्टिकली वो एक्स में 1D मोशन कर रहा है, ऐसी इक्वेशन बन रही है। आई होप आप ये बात लिख रहे होंगे कि प्रैक्टिकली वो इक्वेशन ऐसी बन रही है जैसे वो एक्स में 1D मोशन कर रहा है। सेम इज ट्रू फॉर वाई, सेम इज ट्रू फॉर जेड, कि बेसिकली देखें तो ये 3D मोशन की प्रॉब्लम, 3D मोशन की प्रॉब्लम becomes 3 1D motion problem, right? These becomes 3 1D problems. इसको 1D की तरह सॉल्व कर लीजिए कि आपको जानना ही नहीं वाई में क्या चल रहा है, इसको 1D की तरह सॉल्व कर दीजिए। यदि मैं आपको दे दूं कि uy इज इक्वल्स टू 0 एंड ay इज इक्वल टू 2 और आपसे vy पूछ लूं, तो आप बोलेंगे ये लीजिए सर vy में क्या, u प्लस at लगा सकता हूं, या नहीं लगा सकता, ये लीजिए मैंने 2t बता दिया, आंसर इतना होगा vy। क्या इसके लिए मुझे जानना पड़ा z में क्या चल रहा है, x में क्या चल रहा है? नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 2D प्रॉब्लम्स को या 3D प्रॉब्लम्स को 2 या 3 1D प्रॉब्लम में तोड़ेंगे और फिर जोड़ना भी सीखेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो
let's move on towards that.